माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटर और कैरियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि जल परागण क्या होता है और वायु परागण क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कीट परागण। क्या देखने जा रहे हैं? कीट परागण। आप अपने कॉपी निकालिए और लगाइए हेडिंग पर कीट परागण। कीट परागण। कीट परागण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोफिली और हिंदी में ऐसे लिखते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है? एंटोमोफिली बोलते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि कीट परागण क्या होता है या कीट परागण से आप क्या समझते हैं या कीट परागण पे टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे कि जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है तब इसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। इस डिफिनेशन को हम आराम से लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है तब इसे कीट परागण अर्थात एंटोमोफिली कहा जाता है। इस परिभाषा को आप याद रखेंगे कि एंटोमोफिली क्या है। इसके अलावा हम लोग आगे कुछ चर्चा कर रहे हैं इस पर कि अनेक प्रकार के कीट जैसे कि बीटल, तितली, मॉथ, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ परागण में सहायता करते हैं। आपने क्या सीखा अभी तक? अभी तक आपने सीखा कि जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है तब इसे हम कीट परागण कहते हैं। और आगे आपने सीखा कि अनेक प्रकार के कीट हैं, अलग अलग किस्म के कीट होते हैं। जैसे कि आपका बीटल हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? बीटल हो गया। इसके अलावा तितली हो गया, तितली तो सब जानते होंगे। मॉथ हो गया, मधुमक्खियाँ हो गया, मधुमक्खी यानी कि बीज, फिर मक्खियाँ यानी कि फ्लाई। परागण करने में क्या करते हैं मेरे भाई? सहायक होते हैं। यही कीट सब जो हैं वो परागण की क्रिया करवाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? अगर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सब परागण करवाने में सहायक कैसे होते हैं, तो ज़रा देखिए आप कि क्या रीजन से ये कब जो मधुमक्खी हो गई, बीटल हो गई, तितली हो गई, मॉथ हो गई, मक्खी हो गई, ये सब भाई परागण क्यों करवा रहे हैं? क्या ये परागण
जो है ये जानबूझ के करवा रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये सब क्या करते हैं ना कि अपनी भोजन की तलाश में फूलों पे जाके बैठ जाते हैं, इनको भोजन मिल जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर है, फूल है जो अपने अंदर से मकरंद को स्त्रावित करती है। अब मकरंद स्त्रावित होती है तो कीट को क्या मिल जाता है मेरे भाई? तो कीट को मिल जाता है, क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो फ्लावर है ना वो आकर्षक होते हैं, यानी कि उन रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। ये बात क्लियर है? अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ पौधों के जो पराग कण होते हैं ना मेरे भाई, वो खाने के योग्य भी होते हैं, यानी कि खुद पराग कण को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो अपने भोजन की तलाश में रहते हैं। पौधे आकर्षक होते हैं, फूल रंग बिरंगे होते हैं, जिसकी वजह से ये सब जो कीड़े मकोड़े हैं, आपके कीट पतंग है, ये सब परागण करवाते हैं। आपको पता है ना कि ज़्यादा जो चीज़ आप अपने ऊपर सोच के देखो ना ज़रा, कि अगर आपको क्या होता है कि कोई लेडीज़ या कोई लड़की खूब रंग बिरंगा एकदम फैशन में चूड़ है और आप क्या कर रहे हैं कि उन पर नज़र पड़ गया, तो आप उनके पीछे लग जाते हो। लगते हो कि नहीं? लग जाते हो ना मेरे भाई, लग जाते होगे, ये मुझे पता है, अच्छे से पता है कि तुम लोग जो हो वो लगते होगे, पीछा करने लग जाते हो और सोचते हो कि काश ये ड्रेस वाली लड़की मेरे पास हो जाती तो कितना अच्छा होता। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि क्लास में पढ़ाना होता है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे, बहुत सारे बात मेरे भाई आपको याद रखने हैं और पढ़ाई को गहराईता से समझना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बिना समझे हुए आप कुछ कर नहीं पाओगे। याद रखेंगे मेरे भाई, कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, आप याद करना, नोट करके मैं लिख देता हूँ इस बात को। ऐसा माना जाता है कि 80% से ज़्यादा परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इस बात को मेरे भाई याद रखना, ठीक है? 80% से ज़्यादा जो है वो परागण मेरे भाई कौन करवा रहे हैं? तो वो करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं मेरे भाई? कौन बताओ आप जल्दी? मधुमक्खियाँ करवा रही है, ठीक है? इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि मधुमक्खियाँ करवा रही है। आगे चले क्या? आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, अब ये सब जो परागण करवा रहे हैं मेरे भाई, कारण क्या है मेरे भाई? कि कीट जो है, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको एक समझने के लिए, कि कीट परागण में सहायक होते हैं। क्यों? मैं क्यों पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप सोचो ज़रा और मुझे बताओ कि ये सब क्यों परागण करवा रहे हैं मेरे भाई। तो आप याद रखोगे मेरे बाबू कि फूल आकर्षक रंग के होते हैं। कारण क्या क्या है मेरे भाई, किस वजह से परागण हो रहा है? तो आप एक नंबर में क्या क्या लिख सकते हो कि फूल आकर्षक होते हैं, जिसके कारण कीट आकर्षित हो जाती है।
आकर्षित हो जाती है। पहला कंडीशन तो ये है आपके सामने कि कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर लेती है। कौन मेरे भाई? फूल। क्यों कर लेती है? क्योंकि वो रंग बिरंगे कलर के होते हैं। इस बात को आप याद रखना है अच्छे से। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि परागण की क्रिया करवा रहा है मेरे भाई कीट? बताओ जल्दी से आप। दूसरा कारण हो सकता है मेरे भाई कि कुछ फूल जो होते हैं मेरे भाई, वो मकरंद स्त्रावित करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? मकरंद स्त्रावित करते हैं। तो मैं दूसरे कंडीशन लिख रहा हूं मेरे भाई कि कुछ फूल मकरंद स्त्रावित करते हैं, जिसके कारण कीट को पोषण मिल जाता है। ये अपने भोजन की तलाश में गए, इनको भोजन मिल गया और कुछ कीड़े मकोड़े के पैर में, ठीक है, या शरीर पर किसी भी तरीका से परागकण क्या हो गया? परागकण चिपक गया इनके शरीर से। और यही जब कीट, ध्यान से सुनना, यही जब कीट कहाँ? दूसरे पुष्प के मेरे भाई, पुष्प के वर्ती काग्र पे पहुँच गए। क्या कर गए मेरे बाबू? पहुँच गए। तो ज़रा सोचो कि परागण न हो जाएगा? सर परागण हो जाएगा, परागण की क्रिया हो जाएगा। तो ये अपने मन से उठा कर लेके गए क्या? नहीं रे मेरे भाई, ये फूल आकर्षक था, कीड़े मकोड़े आकर्षित हो गए, जैसे कि तुम लोग हो जाते होगे। दूसरा कंडीशन है कि कुछ फूल जो है वो मकरंद को स्त्रावित करता है। मकरंद, और मकरंद से क्या मिलता है मेरे भाई? तो मकरंद से मिलता है कीट को पोषण, यानी खाना मिलता है, जिसकी वजह से कीट वहाँ पहुँच गया और क्या करवा दिया? परागकण को लेकर गया किसी फूल के वर्तिकाग्र पे, और जैसी वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, परागकण गिर गया उस वर्तिकाग्र पे और परागण की क्रिया हो गया। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत? बताओ मेरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ पौधे के परागकण जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। मैंने सबसे पहले में ही आपको बताए थे कि कुछ पौधों के परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप जवाब दो। पोलन ग्रेन खाने योग्य होता है, खाने योग्य होता है। अब कीट पहुंच गया और परागकण खाने के योग्य हो गया। उदाहरण मैं दे रहा हूँ मेरे भाई रोजा का। रोजा एक फ्लावर का नाम है मेरे भाई, और रोजा जो है फ्लावर, उसके परागकण खाने योग्य होता है, अर्थात आप नहीं खा सकते हो मेरे भाई, वो सब कीड़े मकोड़े के लिए हैं। तो कीड़ा मकोड़ा खा लिया, हो सकता है कि उसके मुंह के माध्यम से, शरीर पे, पैर पर किसी भी माध्यम से लग गया, और वो जो है कीट वो कहाँ पहुँच गए मेरे भाई? तो वो पहुँच गए कहाँ पे? दूसरे फूल पे फिर गए वापस से खाना खाने की तलाश में, और किसी भी कारणवश से वर्तिकाग्र पे परागकण जाके लग गया, यहाँ के परागकण वहाँ जाके लग गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो ऐसे कंडीशन में हो जाएंगे परागण, यानी कि पॉलिनेशन हो जाएगा मेरे भाई।
इस बात को आप याद रखना है। कीट परागन से इतनी बात आपको याद रखनी है। बताइए, कीट परागन के आगे हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई पक्षी परागन पे। किस पे चल रहे हैं मेरे भाई? पक्षी परागन पे। तो आप याद रखना है पक्षी परागन, और ये अपने क्लास के आज का लास्ट टॉपिक होगा मेरे भाई। आप हेडिंग लगाएंगे पक्षी परागन, और ऑर्निथोफिली बोलते हैं मेरे भाई। और एग्जामिनर बहुत तेज है, जितना आप दिमाग लगाते हो ना उससे ज़्यादा वो दिमाग लगा के क्वेश्चन को सेट करता है। ऐसे लिख देगा मेरे भाई, ऑर्निथोफिली। आप बिहार बोर्ड में तो आप जानबे करते हो कि बच्चा जैसे ही इंग्लिश देखता है वो पहले ही छोड़कर भागने में लग जाता है कि भाई अब हमसे होने वाला नहीं है। देखो ना मेरे भाई, पक्षी परागन को इंग्लिश में ऑर्निथोफिली और इसी को लिख दिया हिंदी में ऑर्निथोफिली, और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन रहता है ऑर्निथोफिली लिखा हुआ। तो जैसे ही आप ये देखोगे आप भड़क जाओगे, बोलोगे ये कहाँ से वर्ड आ गया? मेरे भाई कहीं से नहीं आया है, ये पक्षी परागन ही है। ठीक है, करें इस पर चर्चा। सुनिए ध्यान से। जब परागन की क्रिया पक्षी के द्वारा होता है तब इसे पक्षी परागन अर्थात ऑर्निथोफिली कहा जाता है। आप अभी क्या सीखे हमसे कि जब परागन की क्रिया पक्षी के द्वारा होता है तब इसे हम पक्षी परागन के नाम से जानते हैं। बताइए यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ मेरे भाई। इसका उदाहरण कौन कौन से पक्षी करवा सकता है मेरे भाई? तो आपका मैं दे रहा हूँ मेरे बुआ सन बर्ड। ठीक है, ये पक्षी जो है वो परागन करवा देती है। दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ मेरे भाई हमिंग बर्ड का। ठीक है, इसके अलावा मेरे बुआ तोता भी करवाती है, यानी कि पैरोट भी। इसके अलावा आपका बउआ कौन करवाएगा? कौवा भी करवा सकती है। क्या करवाएगी? परागन करवाएगी। इसके अलावा पांचवा उदाहरण मैना, जानते हो मैना? तो ये भी परागन की क्रिया करवा सकती है। अब सुनना है ध्यान से, कुछ मैं आपको एडवांस लेवल में बता रहा हूँ। केवल और केवल आप 2 से 3 मिनट सुनिए। आप ये हमिंग बर्ड जो लिखा हुआ है इस पर हम थोड़ा कहानी विशेष स्टडी करवा रहे हैं आपको। हमिंग बर्ड, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं मेरे बाबू, हमिंग बर्ड। ये क्या है जरा ध्यान से सुनना आप और बात की अहमियत को समझना। हमिंग बर्ड का मेरे बाबू दूसरा नाम यानी सेकेंड नाम, अपना सेकेंड नाम होता है ना निक नेम, उसी तरीक़ा से हमिंग बर्ड का भी निक नेम है। इसे हम लोग गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। कौन से पक्षी? गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। इसका थर्ड निक नेम होता है मेरे बाबू मरमर पक्षी। ठीक है, और एक राज की बात मैं आपको बताऊं, हमिंग बर्ड जो होती है ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। इस बात को आप याद रखना है कि ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। लिख दूं? लिख देता हूं मेरे भाई।
यह दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में मेरे भाई आ चुका है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम बताइए, तो वो नाम होगा हमिंग बर्ड। और थोड़ा खाली डिटेल्स करें क्या इस पर। हमिंग बर्ड की जो प्रजाति है मेरे भाई, कितनी जाति है, जाति समझते हो? मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास गाय है, तो गाय की कैसा बहुत सारी नस्ल्स होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उदाहरण मैं दे रहा हूँ क्या, जैसे कि आप में सुने होंगे कि सहवाल होता है, जर्सी होता है, फ्रीजियन होता है, गाय ये सब होती है ना। ठीक उसी प्रकार के, तो गाय में नस्ल हो गई, नस्ल हो गई ना, ठीक उसी प्रकार की प्रजाति भी है वैसा ही। ठीक है, तो याद रखना है मेरे भाई कि इनकी प्रजाति जो होती है वो 360 से भी ज़्यादा है हमिंग बर्ड की प्रजाति। इतना बात याद रहेगा। पूछा जाएगा परीक्षा में कि किसे हम लोग दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम देते हैं मेरे भाई, तो वो देते हैं किसको, हमिंग बर्ड को। तो याद रखना है कि हमिंग बर्ड जो होता है वो मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से मेरे भाई कहाँ पे पाए जाते हैं मेरे भाई, तो ये मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखोगे आप। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रहेगा सर, याद रखना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि विशेष रूप से ये कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, तो विशेष रूप से मिलेंगे कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे मेरे भाई, तो उष्ण कटिबंधीय जंगलों में और मिलेंगे मेरे बाबू वर्षा वन में। कहाँ मिलेंगे मेरे बाबू, वर्षा वन में। तो बताइए कि हमिंग बर्ड के बारे में आपने इतना चीज़ सीख चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको पहले से इतना जानकारी रहा होगा। तो थोड़ा कहानी पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे नॉलेज के लिए मेरे भाई थोड़ा कहानी वक्त देना पड़ता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं, वक्त देना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं दोगे वक्त, बढ़िया से नहीं सीखोगे, तो तुम में और अदर में यानी दूसरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो भी रट्टा मार रहा है मेरे भाई, तू भी रट्टा मारेगा, कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ मेरे भाई, ज़रा सुनना ध्यान से। आपको क्या करना है मेरे भाई कि वीडियो के आप बहुत कुछ सीख रहे हो मुझसे, ठीक है। तो सूचना ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल मेरे विद्यार्थी 12th क्लास के ही जानकार हो। मैं ये चाहता हूँ कि हर घर जो है शिक्षा पहुँचनी चाहिए, और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी इस बात पे। तो मेरे भाई हम लोग बहुत जल्द क्या करने वाले हैं मेरे भाई, तो बहुत जल्द क्लास 11th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th का। तो आपके नज़र में कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसकी उम्र 50 साल से मेरे भाई ज़्यादा है ना, अगर वो भी पढ़ना चाहता है तो मैं इस तरीक़ा से सिखा दूंगा कि वो कभी भूलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो आप अगर देख रहे हो तो वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है मेरे भाई हर घर में। तो मेरे भाई वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर देना है मेरे भाई,
और अपने साथ में जितने भी दोस्त हो उनको ये बताना है कि हमारी जो चैनल है, आपको पता है कि कैरियर की है, इसको सब्सक्राइब करवा देना मेरे भाई, और हर घर में शिक्षा को पहुंचाना आप सबकी जिम्मेवारी है। इसी बात पे मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं मेरे भाई। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी एक छोटी सी बात को आप याद रखना है कि वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो फॉर वेरी वेरी मच।